एसएसजीडी में अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सभी के लिए कम से कम सबसे जो कम कंपटीशन थी वो एसएसजीडी के वैकेंसी भी। आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो है अगर 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है तो 1 करोड़ बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से जो है वो 50 से 60 लाख ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बाकी सब एब्सेंट रहते हैं। अभी तक के जो रिकॉर्ड में है सबसे ज्यादा फॉर्म जो भरा गया था वो आपका इसी वैकेंसी में थी। दोस्तों सेफ स्कोर जो हमारा किसी एक फैक्टर पे डिपेंड कभी भी नहीं करता है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कितने वैकेंसी है, इसके अलावा हमारे कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, इसके अलावा जो है एग्जाम में कितने बच्चे अपियरिंग हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है या फिर आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पिछले जो है हमारा 2018 से हम लोग अभी तक के जो है वो देखेंगे कि कितने वैकेंसी निकल रही है और जो है टोटल फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं और आपके अपियरिंग कितने होते हैं बच्चे और फॉर्म रिजेक्ट कितने होते हैं और कितने कट ऑफ जाते हैं, उनका जो है सभी हम जो है एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो है वो 2018 से हमने लिया है, तो 2018 में जो है 2018 में आपका वैकेंसी जो निकली थी वो 60,210 वैकेंसी निकली थी एसएसजीडी में। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम टोटल फॉर्म भरने की तो 52 लाख जो बच्चे हैं वो फॉर्म को भरे थे, कितने 52 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसमें जो है आपके जो है वो 59 से 60% जो है बच्चे वो एग्जाम देने गए थे। यानी कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो है अगर 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है तो 1 करोड़ बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से जो है वो 50 से 60 लाख ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बाकी सब एब्सेंट रहते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही दिखावा के लिए आपको फॉर्म इतने भरे जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए चिंता लेने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इतना जो है आपका जो है वो बच्चे पहले ही साइड रहते हैं। ठीक है, यानी इतना बच्चा तो आपको एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 59 से 60% गए थे, 52 लाख का आप निकालिएगा 59 से 60% तो 30 लाख होते हैं, यानी 30 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। एग्जाम में बैठने वालों को मैं बात कर रहा हूँ कि 30 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठे थे। आपका जो इसमें कितना तो एक सीट पे जो है आपका 87 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, एक सीट पे 87 बच्चे थे, यानी इसका जो यहाँ पे जो कंपटीशन था वो 2018 वाला में वो लगभग आपके बहुत ही कम थे। यानी अगर 2018 से अभी तक की बात करें तो सबसे जो कम कंपटीशन थी वो एसएसजीडी के वैकेंसी में आपका जो है 2018 वाला में ही था। ठीक है, देखिए 2018 के बाद 2021 में वैकेंसी आई थी, 2021 में जो वैकेंसी आई है तो हमारा ये कोरोना काल 2018 के बाद आपका 19-20 में जो है वो वैकेंसी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि आपका कोरोना काल चल रहा था उस समय, तो उस समय नहीं आया था, जिसके कारण 2021 में वैकेंसी आई। आपका कितने पोस्ट पे आई तो 25,271 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। ठीक है, 25,271 पोस्ट पे वैकेंसी आई। इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो टोटल 71 लाख, यानी अभी तक के जो रिकॉर्ड में है सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे गया था वो आपका इसी वैकेंसी में थी। यानी 2021 वाले वैकेंसी में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और देख रहे हैं कि पोस्ट भी सबसे कम इसी में था। 2021 में ही सबसे ज़्यादा कम पोस्ट थे, यानी कि 25,000 ही पोस्ट थे, 25,271 ही पोस्ट थे। तो सबसे कम पोस्ट और फॉर्म भरने वालों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा। तो आपका जाहिर सी बात है कि कटअप यहाँ पे ज़्यादा जाना ही था। ठीक है, तो कटअप यहाँ पे क्या जाना था? ज़्यादा ही जाना वाला था। ठीक है, देखिए तो यानी और इसमें देखिए 71 लाख फॉर्म भरे, तो क्या 71 लाख ही जाएंगे फॉर्म परीक्षा देने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जितना फॉर्म भरा जाता है उसमें जो है पूरे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं, इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। देखिए 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें 55% बच्चे जो है एग्जाम देने गए, जिसमें से 45 लाख जो है बच्चे एग्जाम दिए थे। यानी कि हमारा फॉर्म भरा गया था 71 लाख, परीक्षा देने कितना गया तो 45 लाख बच्चे गए। देखिए कितना का गैप है, कितना का अंतर है, 71 लाख फॉर्म भरने वाले और 45 लाख एग्जाम देने वाले। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अंतर होता है। इसके अलावा 45 लाख फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पे एक सीट पर जो है वो 270 जो है वो बच्चे थे, यानी एक सीट पर फाइट करने वाले बच्चों की संख्या कितना था तो 270। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कंपटीशन तगड़ा था। एक बच्चे पे 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 270। आप समझ सकते हैं 250 से भी ज़्यादा एक सीट पर फाइट करने वाले बच्चों की संख्या मैं बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो 2021 में ही था और सबसे कम की बात करें तो 2018 में सबसे कम था हमारा। अब देखिए 2022 की बात करें तो 2022 में जो था हमारा, इसमें भी जो है वो 25 से 26 हज़ार वैकेंसी शुरुआत में निकला था, लेकिन इसमें जो है वो बढ़ते बढ़ते वैकेंसी जो है आपका वो 50,000 के करीब पहुंच गया था, बढ़ते बढ़ते वैकेंसी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो फॉर्म जो है वो 54 लाख ही भरा गया था। इसमें कम पहले तो कम भरा गया था और बाद में जो है 1-2 लाख बाद में भरा गया था, लेकिन वहाँ पे सर्वर डाउन हो गया। अगर सर्वर डाउन नहीं होता तो इसमें भी है बहुत सारा बच्चे और फॉर्म भरते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 50,000 बढ़ गया था, एज में भी छूट मिला था।
ठीक है। तो आपका जो है इसमें परीक्षा देने वालों की संख्या तो 65% परीक्षा देने वालों की संख्या था, जिसमें से 54 लाख फॉर्म भरे थे, जिसमें से 35 लाख जो है वो एग्जाम दिए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 35, आपका कितना लाख का अंतर हो रहा है आपका, समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो इसमें कितना था, एक सीट पर जो है 102 बच्चे थे जो एक सीट पर फाइट कर रहे थे, यानी कि एक सीट पर आपका 102 बच्चे फाइट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए इस बार वाला बोलते हैं, यानी 2023-24 में जो है आपका वैकेंसी कितना है, तो आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी आपका 26,164 पोस्ट पे वैकेंसी है आपका इस बार 2023-24 वाला में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 47 लाख जो है वो लगभग 47 लाख के करीब आपका टोटल फॉर्म भरे गए हैं इस बार 2023-24 वाला में। जो है टोटल फॉर्म कितना भरे गए हैं आपका जो है इतने 47 लाख। इसके अलावा इसमें भी जो है आपको 30 से 32 लाख तो कम से कम एग्जाम देंगे ही देंगे, यानी 2023-24 वाला में जो है आपके 30 से जो है 32 लाख बच्चे हैं ऐसे जो परीक्षा देंगे, यानी कि आपका 60-65% जो है इस बार भी परीक्षा में अपीयरिंग होने वाले, यानी कि वो परीक्षा जाके देंगे, ठीक है। बाकी बच्चे जो है वो परीक्षा हर बार एब्सेंट रहते थे, इस बार भी एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि एक सीट पे जो है वो कितना जो है बच्चे फाइट करेंगे। तो एक सीट पर जो है इसमें 185 से आपका 190 बच्चे तक के फाइट कर सकते हैं, यानी आपका एक सीट पर 185 के करीब आसपास आपका बच्चे फाइट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि क्या इस बार जो है 2023-24 वाला में सेफ स्कोर हमारा SSGD का क्या रह सकता है। तो देखिए ऐसा तो हम बोले तो आपका SSGD में अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सभी के लिए कम से कम आप 130 प्लस का टारगेट लेके चलिए। 130 का अगर टारगेट आप लोग लेके चलते हैं तो बहुत बेहतर है। अभी से भी आपका 1 महीना समय है, 1 महीना से अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है समय, तो आपका अब घटेगा ही बढ़ेगा तो है नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम फिक्स है, एग्जाम डेट आपका फिक्स है, तो टाइम जो है वो घटने वाला ही है, बढ़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि टाइम आपका एग्जाम का बढ़ेगा नहीं अब, ठीक है। तो आपका जो 130 प्लस का टारगेट कम से कम लेके चलना चाहिए। अगर आपका जो है 110, 115 या फिर आपका 90 आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करके हम जो है वो कैसे भी करके अपना जो है वो स्कोर इंक्रीज करें, ठीक है। ये आप लोग को क्या करना है, ये आपको कोशिश करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, तभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन जब तक आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो है कोई उपाय होने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 130 प्लस का टारगेट करने के लिए। अगर कम आ रहा है तो जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि हाँ हमारा ये बार गलती हो रहा है, तो उसको जो है आप लोग उसको सही कीजिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो आपका जो है वो सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है। जब तक आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर एक टॉपिक जो भी आपका मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है, जो भी टॉपिक आपका गलती हो रहा है, वो फटाक से कॉपी या किताब जो भी है आपके पास, जो भी नोट्स बनाया हुआ है उसको उलटिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तभी जो है आपका भला होने वाला है, ठीक है। तो इस पर जो सेफ स्कोर पर बात करें तो आपका जो है प्रीवियस ईयर का हम कटअप लेके एक और वीडियो में आएंगे, जिसमें आपको हर एक कैटेगरी वाइज जो है आपको जो है आपका सेफ स्कोर बताएंगे, और पिछले जो है 3-4 साल का आपका कटअप भी बता देंगे, जिससे आपको जो है पूरा माइंड फ्री होके आप लोग तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है इस बार, और 2023-24 वाला में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा गया वो सबसे ज़्यादा OBC का फॉर्म भरा गया है, ठीक है। यानी जनरल से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है OBC का फॉर्म भरा गया है, तो ये भी आप लोग को जो है माइंड में रख लेना है, ठीक है। लेकिन इससे OBC वालों को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका OBC से जो है अगर जनरल में अगर आप लोग का जो है नंबर अगर जनरल में आता है तो OBC से आपको जनरल में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका इसमें भी टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं, ठीक है। तो चलिए यही आप लोग को बताना था। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।